आज सुबह से ही सुहागिनों ने व्रत रखा हुआ है, जो कि शाम को चंद्रमा की पूजा के बाद खत्म हो जाएगा। शाम 7 बजे से रात तकरीबन 9 बजे तक देश भर में चंद्रमा दिख जाएगा, जो कि पूर्व उत्तर दिशा के बीच नजर आएगा। पंडितों का कहना है कि मौसम की गड़बड़ी के चलते कभी चंद्रमा ना दिखे तो शहर के मुताबिक चंद्र दर्शन के दिए गए समय पर पूर्व उत्तर दिशा में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूरा कर सकते हैं। ये व्रत खास इसलिए है क्योंकि आज बुधवार है। ज्योतिषों का कहना है कि आज के ग्रह नक्षत्र सर्वार्थ सिद्धि, सुमुख, अमृत और कुलदीपक योग बना रहे हैं। करवा चौथ पर ऐसा चतुर्थ महायोग पिछले 100 साल में नहीं बना। आज बुधवार और चतुर्थी का संयोग भी बन रहा है। इस तिथि और वार दोनों के देवता गणेश जी ही हैं। इन शुभ संयोग और ग्रह स्थिति से व्रत का पुण्य और बढ़ जाएगा। गुवाहाटी में 7:23 पर, कोलकाता में 7:47 पर, पटना में 7:52 पर, रांची में 7:57 पर, बनारस में 8:01 पर, मनाली में 8:05 पर, लखनऊ में 8:05 पर, प्रयागराज में 8:05 पर, देहरादून में 8:07 पर, शिमला में 8:08 पर, कानपुर में 8:09 पर, चंडीगढ़ में 8:12 पर, जम्मू में 8:12 पर, कुरुक्षेत्र में 8:12 पर, पानीपत में 8:14 पर, दिल्ली में 8:15 पर, अमृतसर में 8:16 पर, रायपुर में 8:17 पर, जबलपुर में 8:19 पर, जयपुर में 8:26 पर, भोपाल में 8:30 पर, आगरा में 8:32 पर, इंदौर में 8:38 पर, जोधपुर में 8:39 पर, उदयपुर में 8:41 पर, औरंगाबाद में 8:47 पर, अहमदाबाद में 8:50 पर, बड़ोदरा में 8:53 पर, पुणे में 8:57 पर और मुंबई में 9 बजे चांद निकलेगा। ऐसा माना जाता है कि पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसकी शुरुआत सावित्री के पतिव्रता धर्म से हुई। जब यम आए तो सावित्री ने अपने पति को ले जाने से रोक दिया और अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा से पति को फिर से पा लिया। तब से पति की लंबी उम्र के लिए व्रत किए जाने लगे। वहीं दूसरी कहानी पांडवों की पत्नी द्रौपदी की है। वनवास काल में अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी के पर्वत पर चले गए थे। द्रौपदी ने अर्जुन की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण से मदद मांगी। उन्होंने द्रौपदी को वैसे ही उपवास रखने को कहा जैसे माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। द्रौपदी ने ऐसा ही किया और कुछ ही समय बाद अर्जुन वापस सुरक्षित आए। वैसे ये त्योहार रबी की फसल की शुरुआत में होता है। इस वक्त गेहूं की बुवाई भी होती है। गेहूं के बीज को मिट्टी के बड़े बर्तन में रखते हैं, जिसे करवा भी कहते हैं। इसलिए जानकारों का मत है कि ये पूजा अच्छी फसल की कामना के लिए शुरू हुई। बाद में महिलाएं सुहाग के लिए व्रत रखने लगी। ये भी कहा जाता है कि पहले सैन्य अभियान खूब होते थे। सैनिक ज्यादातर समय घर से बाहर रहते थे। ऐसे में पत्नियां अपने पति की सुरक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत रखने लगी।